नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय। आप देख रहे हैं टेक वाला ज्ञान। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट सोलर इन्वर्टर के बारे में, जो कि अब तक इतना अच्छा फीचर कोई और कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। हम बात कर रहे हैं इप्रोट्रॉन 1800 मॉडल की, जो ये 12 वोल्ट की बैटरी को सपोर्ट करता है। देखिए, जब भी आप लोग किसी दुकानदार के पास जाते हैं इन्वर्टर लेने के लिए, आप अगर बोलेंगे कि हाँ हमें सोलर इन्वर्टर लेना है, तो वहाँ पे केवल दुकानदार आपको ये बता देंगे कि ये आप इन्वर्टर ले लीजिए, जिसमें प्योर साइन वेव है और ये काफ़ी अच्छा चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बात करता है कि ये PWM टेक्नोलॉजी का है या MPPT टेक्नोलॉजी का है। तो देखिए, अक्सर जो आप लोग दुकान पे जाएंगे तो उन लोगों के पास PWM टेक्नोलॉजी के ही सोलर इन्वर्टर मिलते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल इन्वर्टर आते हैं वो उसकी उसी प्राइस रेंज में वो मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग MPPT टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो लगभग उसका प्राइस डबल से भी ज़्यादा महंगा होता है। देखिए, जो इप्रोट्रॉन 1800 मॉडल है यह MPPT टेक्नोलॉजी के साथ आता है और यह प्योर साइन वेव है ही। इसके साथ साथ जो इसमें फीचर दिए गए हैं उसे आप लोग जानने के बाद इसे लेने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में जो भी फीचर है उसे हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे और उसका आप लोग कैसे अधिकतम लाभ उठा सकते हैं, जिससे आप लोगों की बैटरी की लाइफ अच्छी रहे और आप लोग अच्छे से यूज कर पाएँ, आप लोगों को अच्छा बैकअप मिले और जो सोलर से एनर्जी आती है उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर पाएँ। यहाँ पे हम जान लेते हैं MPPT टेक्नोलॉजी से आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, MPPT टेक्नोलॉजी होने से यह फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा कि जो आपके सोलर से जो एनर्जी जनरेट होगी उसका लगभग ये 95 से 98% यूज कर लेगा। यानी कि यहाँ पे जो आपके सोलर से एनर्जी मिलेगी उसका पूरा यूटिलाइजेशन आपका इन्वर्टर कर लेगा। वहीं अगर PWM टेक्नोलॉजी का जो इन्वर्टर होता है वह जो सोलर से एनर्जी जनरेट होती है उसका मात्र 60 से 70% ही यूज कर पाता है और जो 30% एनर्जी है वो स्वाहा हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक जो अगला बेनिफिट मिलता है MPPT टेक्नोलॉजी से, जो आपके सोलर से एनर्जी आती है इन्वर्टर में, तो अगर आप लोगों का इन्वर्टर ऑन है, जो घर का लोड अगर चल रहा है, तो जो सोलर से एनर्जी मिलेगी सबसे पहले आपके घर के लोड को चलाएगा और यहाँ पे उसके बाद जो एनर्जी बच जाएगी उससे आपके बैटरी को चार्ज करेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो सोलर से एनर्जी मिली उससे डायरेक्ट जब घर का लोड चल जाता है तो इससे आपके बैटरी पे स्ट्रेच कम पड़ता है और आपके बैटरी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं अगर आप लोग PWM टेक्नोलॉजी का अगर इन्वर्टर ले लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपके सोलर से एनर्जी जनरेट होती है उसमें क्या होता है कि आपके पास बैटरी को चार्ज करता है। अगर आप लोग घर के लोड को चलाते हैं तो डायरेक्ट वो फिर बैटरी से करंट लेता है और उससे आपके घर के लोड को चलाते हैं। यानी कि एक ही साथ में बैटरी चार्ज भी होती है और एक ही साथ में बैटरी डिस्चार्ज भी होती है। इससे क्या होता है कि आपके बैटरी का लाइफ काफ़ी कम हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें पैनल सपोर्ट की, तो देखिए जो इप्रोट्रॉन 1800 मॉडल है इसमें 1400 वाट तक के पैनल को सपोर्ट करता है। तो अगर आप लोग देखें तो अदर किसी भी कंपनी में अभी तक 12 वोल्ट के इन्वर्टर में 1400 वाट तक के पैनल का सपोर्ट अभी नहीं दिया गया है। अगर आप लोग किसी अदर कंपनी के देखें जैसे UTL वगैरह और भी कंपनी है, तो वो लोग MPPT टेक्नोलॉजी में जो पैनल का सपोर्ट देते हैं मात्र 1000 वाट तक के ही सपोर्ट देते हैं। देखिए, 1400 वाट के पैनल सपोर्ट से आपको बेनिफिट यह मिलेगा कि आप लोग एक साथ घर का लोड भी चला लेंगे और उसी के साथ साथ आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। देखिए, यह इन्वर्टर इप्रोट्रॉन 1800 50 वोल्ट VOC को सपोर्ट करता है, जिससे आप लोग को बेनिफिट यह मिलेगा कि इसमें आप लोग 24 वोल्ट के सोलर पैनल लगा पाएंगे। तो देखिए, 24 वोल्ट के सोलर पैनल में लगाने में बेनिफिट आप लोगों को दो मिलेंगे। पहला कि जो इसका प्राइस है वो काफ़ी कम रहता है। जैसे अगर आप लोग 12 वोल्ट का अगर पैनल खरीदने जाएँ तो लगभग 35 रुपये वाट के आसपास आप लोगों को मिलेगा। वही अगर आप लोग 24 वोल्ट के पैनल लेने जाते हैं तो लगभग आप लोगों को 18 रुपये प्रति वाट मिल जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो आप लोग पैनल से इन्वर्टर के बीच में जो भी DC वायर लगता है, वो जैसे अगर आप लोग 12 वोल्ट का पैनल लगाते हैं तो वहाँ पे जो उसका करंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे आप लोगों को एक मोटा वायर लगाना पड़ता है। तो वहाँ पे आप लोगों का वायर में भी पैसा ज़्यादा लगता है। फिर अगर वहीं अगर आप लोग 24 वोल्ट का अगर पैनल यूज कर रहे हैं तो उसमें करंट कम होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो वहाँ पे DC वायर हो आप लोगों को थोड़ा पतला भी लगाते हैं तो आसानी से हैंडल कर लेता है और वहाँ पे आपका एनर्जी लॉस भी काफ़ी कम होता है। वहीं अगर आप लोग 12 वोल्ट का पैनल यूज करते हैं तो वहाँ पे वोल्टेज कम होता है और आपका जो करंट है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से वहाँ पे आप लोग का एनर्जी लॉस थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें लोड कैपेसिटी की, तो देखिए यहाँ पे ना जो 12 वोल्ट के इन्वर्टर में 900 वाट तक के लोड को हैंडल कर लेता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी इन्वर्टर जितना भी उसकी लोड चलाने की कैपेसिटी हो उसका आप लोगों को 50% के अंदर ही यूज करना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग इसमें 450 वाट के अगर अंदर आप लोग इसमें लोड दे करके यूज करते हैं, यहाँ पे आप लोगों का एनर्जी लॉस काफ़ी कम होगा।
लेकिन जैसे ही अगर आप लोग 450 वाट से अधिक आप लोग लोड देना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों की बैटरी काफ़ी तेज़ी से डिस्चार्ज होने लगेगी। इसके बाद अगर हम बात करें चार्जिंग करंट की, तो देखिए यहाँ पे ना जो आपका इन्वर्टर है या सोलर से 50 एम्पीयर तक के चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि और कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप लोग हम बात करें ग्रिड से, तो ये ग्रिड से आप लोगों को 25 एम्पीयर तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा जो इसका एक और ख़ास फीचर है, ये आप लोगों को जो चार्जिंग करंट है मैनुअल सेटअप करने के लिए देता है, यानी कि आप लोग अपने बैटरी के हिसाब से यहाँ पे मैनुअल सेट कर सकते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, मान लीजिए आपके पास एक 150 एच की बैटरी है, तो उसे अगर C10 बैटरी, तो उसे आप लोगों को 15 एम्पीयर से चार्ज करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग जो सोलर से जो आता है एनर्जी, यहाँ पे 15 एम्पीयर से लेकर के 50 एम्पीयर के बीच में आप लोग कहीं भी सेट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्रिड से, तो ग्रिड से यहाँ पे आप लोग 5 एम्पीयर से लेकर के 25 एम्पीयर के बीच में आप लोग कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आप लोग ना छोटी बैटरी, बड़ी बैटरी, कोई भी बैटरी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए अगर आप लोगों के पास 150 एच की बैटरी है, तो यहाँ पे आप लोग आसानी से 15 एम्पीयर पर चार्जिंग सेट कर सकते हैं, बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी। फिर मान लीजिए वहीं अगर आप लोगों के पास कोई बड़ी बैटरी है, 300 एच की बैटरी है, तो यहाँ पे आप लोग 30 एम्पीयर से चार्जिंग करंट सेट करके आप लोग आसानी से उसे चार्ज कर पाएंगे। और मान लीजिए कि अगर आप लोगों को एक बैकअप लंबा चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो 200 एच या 200 जैसे 250 एच की दो बैटरी को पैरेलल करके आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग मान के चलिए अगर 200 एच की अगर बैटरी, दो बैटरी को अगर पैरेलल करके यूज कर रहे हैं 12 वोल्ट की, तो यहाँ पे आप लोग 40 एम्पीयर पे चार्जिंग करंट सेट करके दोनों को एक साथ चार्ज कर लेंगे। इससे आपका बैकअप टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए दो बैटरी जोड़ने का आप लोगों को बेनिफिट यह मिलेगा कि जो आपका बैकअप का टाइम है वो डबल से ज़्यादा हो जाता है। देखिए अगर आप लोग एक बैटरी पे अगर यूज कर रहे हैं, तो इन्वर्टर जब भी ऑन होता है तो उसका एक सेल्फ लोड होता है। जैसे अगर 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो 20 से 25 वाट अपना खुद का एनर्जी कंज्यूम करता है। तो अगर आप लोग जैसे अगर एक बैटरी से अगर आप लोग उसी इन्वर्टर को यूज करते हैं, अगर आप लोग बैकअप लेते हैं, तो अगर मान चलिए कि 1.5 यूनिट तक अगर आप लोगों को एनर्जी जनरेट करके दे रहा है एक बैटरी पे, वहीं अगर आप लोग दो बैटरी अगर एक साथ अगर यूज करेंगे फुल चार्ज करके, तो लगभग 3.5 यूनिट के आसपास आप लोगों को एनर्जी देगा। क्योंकि यहाँ पे जो सेल्फ लोड है वो उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपकी बैटरी जब डबल हो जाएगी तो बैकअप इसी वजह से बढ़ जाता है। देखिए इसके बाद जो एक फीचर है, जो कि आपके बैटरी का जो फुल चार्जिंग वोल्टेज है उसे आप लोग मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे अगर आप लोग अदर कंपनी के इन्वर्टर को देखेंगे, तो लगभग 14.2 और 14.4 वोल्ट पे मैनुअली वो लोग फिक्स सेट करके दे देते हैं। उसके अलावा आप लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। या आप 14.2 वोल्ट पे बैटरी को चार्ज कीजिए, 14.4 वोल्ट पे बैटरी को चार्ज कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो सोलर बैटरी आ रही है इस समय, जो 200 एच है या उससे अधिक एच की लेंगे, तो वो 14.4 वोल्ट तक फुल चार्ज नहीं हो पाती है। तो अगर आप लोगों के पास अगर कोई अदर कंपनी का इन्वर्टर है, अगर उसमें मैनुअल सेट करने का ऑप्शन नहीं दिया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी, धीरे धीरे बैटरी में सल्फेशन आते जाएगा और एक समय के बाद वो आपकी बैटरी पूरी रूप से ख़राब हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इप्रोटॉन 1800 में आप लोग 14 वोल्ट से लेकर के 15 वोल्ट के बीच में आप लोग कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप लोगों के पास अगर 200 एच की अगर सोलर बैटरी है, तो आप लोग वहाँ पे 14.6 वोल्ट पर सेट करके फुल चार्ज कर सकते हैं और आपकी बैटरी से पूरा बैकअप भी मिलेगा और आपकी बैटरी की लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और हाँ, अगर आप लोगों के पास बहुत बड़ी बैटरी है, तो आप लोग 14.8 वोल्ट से अधिक आप लोग कभी भी यूज़ मत कीजिए। और हमारा मानना है कि 14.6 वोल्ट सफिशिएंट है, कोई भी बैटरी को आसानी से फुल चार्ज कर देती है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास अगर 150 एच की बैटरी है, सोलर बैटरी है, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 14.3 वोल्ट से अधिक सेट नहीं करना है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, इससे आप लोगों की बैटरी की लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी और आप लोग बैटरी का पूरा यूज कर पाएंगे। फिर इसके बाद एक इसका अगला फीचर है बैटरी लो कट वोल्टेज। देखिए यहाँ पे आप लोग बैटरी लो कट वोल्टेज को भी मैनुअल सेट कर सकते हैं। देखिए जो अदर कंपनी के जो भी इन्वर्टर आते हैं उसमें क्या होता है, 10.5 वोल्ट पे कंपनी फिक्स सेट करके दे देती है बैटरी के लो कट वोल्टेज को। जैसे एग्जांपल देते हैं, आपकी बैटरी मान लीजिए फुल चार्ज है, वहाँ पे डिस्चार्ज होकर के जब बैटरी का वोल्टेज आपका 10.5 वोल्ट के आसपास जब आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका इन्वर्टर सिग्नल देगा कि बैटरी लो हो चुकी है, उसके बाद आपका इन्वर्टर बंद हो जाएगा। तो देखिए अगर आप लोग बार बार अपने बैटरी को 10.5 वोल्ट तक अगर आप लोग बार बार डिस्चार्ज करते हैं, तो आपकी बैटरी बार बार डीप डिस्चार्ज होती है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी बैटरी का लाइफ काफ़ी कम होगा और आपकी बैटरी काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी। देखिए इस इन्वर्टर में क्या खास बात है
कि आप लोग 10.5 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट के बीच में आप लोग कहीं भी मैनुअल सेटअप कर सकते हैं बैटरी लो कट वोल्टेज का। तो देखिए मान चलिए कि अगर आप लोग 11.5 वोल्ट पे अगर बैटरी लो कट वोल्टेज सेट कर देते हैं, तो जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होकर के 11.5 वोल्ट पे आ जाएगी, तो वहाँ पे आपका इन्वर्टर है वो बैटरी लो का सिग्नल दे देगा और उसके बाद आपका इन्वर्टर बंद हो जाएगा। तो इससे आपकी बैटरी जो है वो डीप डिस्चार्ज नहीं होगी और आपकी बैटरी का लाइफ बनी रहेगी और आप लोगों की बैटरी है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। देखिए इस इन्वर्टर को ना हम काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं और इस इन्वर्टर से हम लगभग अपने घर के सारे लोड चला लेते हैं, जैसे पंखा है, लाइट है और वॉशिंग मशीन है और जो टंकी का पानी भरने वाला मोटर है और मतलब इसमें वाशिंग जैसे फ्रिज है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस हमारा जो घर का एसी है और जो प्रेस है, यही दो चीज़ हम बस केवल यहाँ पे डायरेक्ट ग्रिड से यूज करते हैं। बाकी घर का सारा लोड हमारा इन्वर्टर से चल जाता है और लगभग हमारा यहाँ पे जो बिजली का बिल है काफ़ी कम हो चुका है। तो देखिए इस वीडियो में ना हम काफ़ी सिंपल तरीके से आप लोगों को सारे पॉइंट को समझाने की कोशिश किए हैं। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।